आज मीठे बाबा हमें राइट हैंड बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। हम सबको राइट हैंड भी है, लेफ्ट हैंड भी है ना? लेकिन शुभ कार्य सदा राइट हैंड से करते हैं, है कि नहीं? शुभ कार्य सदा राइट हैंड से करते हैं। तो हम बच्चे राइट हैंड हैं या लेफ्ट हैंड है ना? बाबा हमें एक और इंटरेस्टिंग बात मुरलियों में कहते हैं कि सिर नहीं बनना, हैंड बनना। रावण को शीश दिखाते हैं, 10 सिर हैं रावण के, है ना? और ब्रह्मा को भुजाएं दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि शीश, अधिक शीश होना, ये है रावण का प्रतीक, और अधिक भुजाएं ये है ब्रह्मा का प्रतीक। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ ज्यादा दिमाग लगाएं, कार्य ना करें सोचे बहुत, कर्म नहीं, तो वो भी क्या हो जाता? वो भी रावण का रूप हो जाता, है ना? कई ऐसे होते हैं, दिमाग बहुत लगाएंगे, बहुत सारे सजेशन दे देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ना करेगा कौन फिर है ना? तो सजेशन, करेक्शन यही देते रहेंगे। ऐसे नहीं ऐसे करते तो अच्छा होता, वैसे नहीं वैसे करते तो अच्छा होता। देखा है ना, अनाड़ी खिलाड़ी भी बैठ जाएगा स्क्रीन के सामने और क्रिकेट कोई खेल रहा है तो कहेगा ऐसे शॉट नहीं ऐसे लगाते ना तो बहुत अच्छा होता। लेकिन खुद फील्ड पे खेलने वाले जब जाएंगे तो फिर हार जाएंगे तो बाबा कहते ऐसा नहीं बनना है हमें, है ना? खाली मैं का अभिमान रखें लेकिन हैंड ना बने, ऐसा नहीं बनना। तो बाबा कहते ब्रह्मा को भुजाएं चाहिए, रावण के सिर नहीं चाहिए, है ना? बहुत कई राइट रॉन्ग करेक्शन इनमें ही रहते। क्रिटिसिज्म करवा लो उनसे, राय दिलवा लो। बाबा कहते राय बहादुर होते हैं, है ना? राय देंगे, क्रिटिसिज्म देंगे, करेक्शन देंगे, लेकिन कार्य नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हमें हैंड बनना है और फिर राइट हैंड बनना है। राइट हैंड माना काम बनाने वाले, बिगाड़ने वाले नहीं, है ना? बाबा कहते हमारे कर्म शुभ और श्रेष्ठ हो। जब हमारे कर्म शुभ और श्रेष्ठ होते हैं तो उनसे सेवा होती है। और वही बाबा का बच्चा अगर कर्म करे उल्टे तो क्या होता? उससे डिससर्विस भी होती है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें राइट हैंड बनना है और सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ईश्वरीय कार्य करने हैं। बाबा जो कार्य करने के लिए, करवाने के लिए परमधाम से आए हैं, उसके निमित्त बनना है। उसको कहते हैं राइट हैंड बनना। और हम अपने आप से पूछें, सारे दिन हमारा आँख खुलने से लेकर रात तक क्या ईश्वरीय कार्य, शुभ और श्रेष्ठ कार्य रहता जिससे परमात्म प्रत्यक्षता हो? क्योंकि क्या है कि बोल और संकल्प का प्रत्यक्ष प्रमाण तो कर्म ही है ना? बोले बाबा से बहुत प्यार है, हमें बाबा का बहुत होना है, बाबा का रिगार्ड है, या संकल्प में भी बहुत श्रेष्ठ संकल्प लाएं
पर कर्म में जब श्रेष्ठ और शुभ कर्म करें, श्रीमत प्रमाण कर्म करें, सेवार्थ कर्म करें, तो समझ में आता है हाँ ये बच्चा राइट हैंड है। और ऐसे बच्चे से फिर बाबा की प्रत्यक्षता भी होती है ना। फिर कर्म का मुझे नहीं पता आपको ये क्लैरिटी है या नहीं, संबंध संपर्क को भी कर्म कहा जाता है। जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो किसी भी आत्मा को अपनी चलन से, अपनी रूहानी दृष्टि से, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति से या अपने संबंध संपर्क से किसी को अगर हम शुभ प्रेरणाएं दे पा रहे हैं तो उसको भी कर्म कहा जाता है। चाहे वो दृष्टि ही देना है, चाहे वो किसी को अंग संग रखना ही है, लेकिन वो भी कर्म में गिना जाता है ना। बाबा आज कहते हैं ना, खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा भी, सिर्फ दृष्टि नहीं, अगर हमारा खुशी का रूहानियत का चेहरा भी किसी को प्रेरणा दे रहा है तो उसको श्रेष्ठ कर्म के खाते में गिना जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि देखो, जैसे जब मधुबन जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत क्लासेस सुनी, बहुत कुछ किया, लेकिन जब भोजन पर गए तो किसी ने प्यार से भोजन खिलाया, है ना, बहुत प्यार से भोजन परोसा, भोजन खिलाया, और प्यार से भोजन परोसते खिलाते बस मुस्कुराहट और दृष्टि से ही आत्मा को जैसे बहुत सुख की अनुभूति हुई, तो उसको भी क्या कहेंगे कि आत्मा ने कर्मणा सेवा की, है ना। सिर्फ भोजन खिलाने की सेवा नहीं, पर वो जो आत्मा संबंध संपर्क में जब आती है तो जो हमारी सूरत सीरत है, दृष्टि है, या हमारा जो चेहरा है रूहानियत का या खुशी का, उससे भी आत्मा को जो सुख मिला उसको कर्मणा सेवा के खाते में गिना जाता है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि टोली दिया, है ना, कोई कुछ किया नहीं ज़्यादा, बस टोली देने के निमित्त बने कि दृष्टि दी टोली दी, दृष्टि दी टोली दी, उससे भी कितनी सेवा हो जाती है ना। आत्मा को जैसे अनुभव होता कि इनसे हमें सुख मिला। तो बाबा हमें कहते ऐसा राइट हैंड हमें बनना है कि हर कर्म में हम हर एक को सुख दे सके। और जब हम देखो, जब हम ब्राह्मण हैं, जब आत्मा को पता है ये बाबा के हैं, ये मुरली सुनने वाले बच्चे हैं, तो जब हमसे सुख मिलता तो उसको बाबा से सुख मिलता और वो बाबा के नज़दीक जाते, है ना। सभी ब्राह्मण तो छिपते नहीं है ना, ब्राह्मण तो जैसे ही जर्नी शुरू होती है तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं कि ये तो ब्राह्मण है, ये तो बीके बन गए हैं, ये तो ऐसे बन गए हैं। तो अभी क्या है, कुछ भी हम करेंगे, हम किसी को भी सुख देंगे तो आत्मा को पता तो चलता है कि ये जो है ये वहाँ से आ रहा है, तो इसलिए बाबा के नज़दीक वो जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा को राइट हैंड बनकर शुभ और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा हमें सुख देना है, और यही राइट हैंड बनने की निशानी है। और लेफ्ट हैंड क्या होते हैं, है ना, वही बाबा के बच्चे लेकिन कर्म उल्टे, तो फिर क्या होता, दुख देने के निमित्त बनते, नुकसान करने के निमित्त बनते। तो ऐसे जब दे अभिमान होता, नुकसान होता, तो उसको फिर कहेंगे हैंड तो है बाबा का, लेकिन फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा कराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बाबा राइट हैंड बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम जब बाबा के
बच्चे होते हैं तो हमारे हाथ से कभी नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। शुभ और श्रेष्ठ कर्म में ये भी है कि हम एक नामी भी रहें, इकोनॉमी वाले भी रहें, कभी नुकसान हो, कभी कोई चीज़, है ना, टूट फूट जाए, वेस्ट हो जाए, ये सब बाबा के बच्चों के कर्म नहीं होते। और फिर क्या होता, ऐसे दुआएं नहीं ले पाते। तो बाबा कहते दुआएं लेने वाले बच्चे कौन से होते, जो एक नामी इकोनॉमी में रहते, जो बाबा की याद में रहते, जिनके द्वारा सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होते हैं, चाहे वो पुरुषार्थ के कर्म हो, चाहे सेवा के हो, सब हर कर्म श्रीमत प्रमाण होता है। दृष्टि भी कर्म है, संकल्प भी कर्म है, बोल भी कर्म है, और हाथों से किया गया कर्म भी कर्म है। तो जिस कर्म से यज्ञ की वृद्धि होती है, जिस कर्म से बाबा की अनुभूति होती है, बाबा शांति का सागर है, सुख का सागर है, तो जिन कर्मों के द्वारा हम आत्मा को शांति सुख की अनुभूति कराते हैं, वो सारे कर्म हमें राइट हैंड बनाते हैं। तो बाबा हमें आज राइट हैंड बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों को अब वतन का भी राज मालूम है वतन का राज, है ना, कि वतन में कैसे भोग लगता है, ये भी पाठ है। बाबा कहते ये भी संगम युग की रस्म रिवाज है ना। इसका ज्ञान योग से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ज्ञान योग के परे भी ये पाठ चलता है। क्या पाठ, कि भोग आदि में किसी को इमर्ज किया और फिर वो जो आत्मा है उसने पश्चाताप किया, है ना। कई ऐसे बाबा के यज्ञ में ऐसी बहुत सारी बातें हुई है जहाँ पर मालूम पड़ता है कि आत्मा ने जो है वो जीते जी सफल नहीं किया और बाद में पश्चाताप किया, या जीते जी पुरुषार्थ नहीं किया और बाद में पश्चाताप किया। तो बाबा ऐसे पाठ भी क्यों रहे संगम युग में, ताकि जो अभी पाठ में है, जिनका शरीर छूटा नहीं है ना, जो अभी अव्यक्त हुए नहीं है, जो अभी शरीर में है, वो अपने आलस से अलबेलेपन को तज और पुरुषार्थ करें, सफल करें। वो प्रेरणा देने के लिए ऐसे पाठ रहे, है ना। इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट जो बात आती है, वो कई बार सुनाई भी है पहले, कि एक भाई थे दिल्ली में, तो उनकी युगल जो थी माता, वो ज्ञान में थी और भाई ज्ञान में नहीं था। लेकिन माता बहुत भावना वाली भी थी और लगन भी उसको बहुत थी ज्ञान योग की। तो उसने ब्रह्मा बाबा को निमंत्रण दिया अपने स्थान पर आने का। तो संभ्रांत भी थे, समर्थ भी थे, यज्ञ सेवाधारी भी थे, भल युगल चलते नहीं थे पर सहयोगी बहुत थे। तो ब्रह्मा बाप ने भी निमंत्रण स्वीकार किया और जब माता के यहाँ आकर रहे तो ब्रह्मा बाबा की तो पर्सनालिटी कैसे होती थी, बहुत अट्रैक्टिव, है ना। भल कोई शिव बाबा को भी ना जानता हो तो भी ब्रह्मा बाबा का अपना व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था। तो जब ब्रह्मा बाप आकर रहे तो जो भाई थे उनको आया कि महात्मा तो आए हुए हैं, भल तन में बैठे परमात्मा को नहीं पहचानते थे, पर उन्होंने सोचा इतने बड़े महात्मा आए हुए हैं तो मैं भी जाऊं और कुछ अपना जो है, दुनिया में कहते हैं ना कन्फेशन, कि अपने पाप का वर्णन कर दिया तो पाप हल्का हो जाता। तो उन्होंने सोचा मैं भी कुछ कन्फेशन कर दूं। तो वो गए और बाबा के पास बैठे और बाबा को कहा मैं आपको सच सच अपनी बात बताऊंगा, लेकिन आप मुझे कुछ कहना मत, है ना। मुझे कुछ इसमें ऐसे इशारा नहीं देना कि ये नहीं करो, ऐसे करो, वो मैं नहीं कर सकता। तो
आप बस सुन लेना। तो ब्रह्मा बाप को कहा कि मैं है ना रोज़ 4 चम्मच लेता हूँ, ठीक है। तो 4 चम्मच क्या लेते हैं समझ गए ना। तो 4 चम्मच मैं रोज़ लेता हूँ और मैं छोड़ नहीं सकता। और फिर ब्रह्मा बाबा कुछ कहने लगे तो उससे पहले नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा था ना मुझे कुछ कहना मत। तो फिर इस प्रकार से, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने फिर भी कहा कि 4 चम्मच के लिए अगर मनुष्य से देवता बनने से रह जाए तो फिर तो बहुत पश्चाताप होगा। लेकिन फिर आत्मा का जैसा पाठ, फिर जब उस आत्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा के यहाँ भोग लगवाया। तो भोग लगवाया तो वतन में आत्मा इमर्ज हुई। अब आत्मा जो है सहयोगी रही, यज्ञ स्नेही सहयोगी रही, तो ज़रूर है कि बाबा खातिरी तो करेंगे। तो बाबा ने जब भोग लगा ना तो भोग में कुछ चीज़ें तेल की भी बनी हुई थी। तो फिर आत्मा का जो संस्कार था वो ये था कि सिर्फ घी का भोजन खाया था, कभी तेल का भोजन नहीं खाया था। तो बाबा ने खास वतन से संदेश भेजा कि बच्चे के लिए सारा भोजन शुद्ध घी में बनवाओ, है ना। और फिर शुद्ध घी में दोबारा भोजन बना। फिर से संदेशी लेकर वतन में गई और बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराया आत्मा को। लेकिन उसके बाद आत्मा को जब शरीर छूट जाता है तो रियलाइज तो सब हो जाता है। तो उसको पता तो चला कि वतन में तो मेरी खातिरी हो रही है लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने तो दैवी संस्कार नहीं बनाए। तो आत्मा को बहुत पश्चाताप हुआ और बहुत जोर जोर से आंसू जैसे झर 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 बहने लगे। तो बाबा ने आत्मा को पुचकारा, नहीं नहीं चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा। बड़े प्यार से पुचकार दी, लेकिन भाग्य तो नहीं बदल सकते ना। तो इसीलिए आप सोचो, जो किया उसका भी मिला और जो नहीं किया उसका दे भी नहीं सकते। तो आत्मा ने जो किया उस आधार से वतन में खातिरी भी हुई, बाबा ने प्यार भी दिया, आंसू भी पहुंचे। लेकिन ऐसे थोड़ी कि स्वर्ग के राजा ही दे देंगे है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से हमें ये बातें समझाने के लिए ऐसे पाठ भी रहे हैं कि चाहे सफल करने की बात हो, चाहे संस्कार बनाने की बात हो, क्योंकि मान लो हमने सफल किया है पर दैवी संस्कार नहीं बनाए तो भी दैवी संसार में कैसे जाएंगे। और मान लो दैवी संस्कार बनाए हैं पर सफल नहीं किया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे, है ना। क्योंकि वर्षा तो उनको मिलेगा जो बाबा को वारिस बनाएंगे। आप देखो, और एक बात थी, जब एक भाई जो था उसका जब शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के बाद जब उसने देखा कि मेरे बच्चे तो आपस में धन के लिए लड़ भी रहे हैं और धन को व्यर्थ भी गवा रहे हैं, तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ और उसने वतन में भोग के समय इमर्ज हुआ तो कहा कि मुझे अचानक हो जाएगा पता नहीं था, नहीं तो मैं सफल कर लेता। तो बाबा, अब देखो बाबा तो हमें रोज कहते हैं कि सब कुछ अचानक होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन अकाल मृत्यु भी हो जाती है तो बाद में पश्चाताप होता है कि ये कल करने वाले थे और आज ही शरीर छूट गया। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। दुनिया में भी कहा जाता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे भी कई ऐसे अनुभव रहे जहाँ आत्मा ने बाद में पश्चाताप किया, लेकिन पश्चाताप करने से क्या होगा, दोबारा जाके विल बना सकती है क्या, कुछ नहीं कर सकती। दोबारा उसका शरीर है क्या, उसके सिग्नेचर चलेंगे, कुछ नहीं होगा।
बाद में सिर्फ पश्चाताप रह जाएगा। इसीलिए प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि ये भी सूक्ष्मतन के पाठ हैं, जिस पाठ के आधार से कई बातें बाबा हमें सावधानी की समझाते हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि अपना समय वेस्ट नहीं करो, है ना। ये जो समय है, क्योंकि जब आत्मा समय और संकल्प को वेस्ट करती है ना, तो उसी द्वार से माया आती है। आप विचार करना, आज तक देख लेना अपने इतिहास में कि जब हम अपना समय सफल करते हैं, जब हम बाबा की याद में, सेवा में तत्पर रहते हैं, तो कभी माया आ सकती है? हाँ, जब टाइम सफल करते हैं ना, तो मुख से शब्द क्या निकलेंगे? मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, हम अभी क्या करेंगे, है ना। तो मरने की फुर्सत नहीं है, तो माया की फुर्सत क्या होगी, है ना। तो माया को भी पता चलता है इनको भी फुर्सत नहीं है, तो माया तंग नहीं करती। लेकिन जहाँ आत्मा फ्री रहेगी, है ना, टाइम फ्री है, कुछ है, फोन की भी माया कब शुरू होती? जब समय होता, जब टाइम फ्री है। टाइम को सफल नहीं करेंगे तो फोन से भी माया आएगी, है ना, व्यर्थ विस्तार की भी, पुरानी बातों की भी। मैंने तो ब्राह्मण जीवन में देखा, सेवा में बिजी रहने से, बाबा की याद में बिजी रहने से, मानो कोई बात भी होती है, यहाँ तक देखा किसी का शरीर छूट गया, है ना, समाचार मिला। अब उस समाचार मिलने के बाद 15 मिनट के बाद क्लास करानी है, तो फिर वो समाचार सुना, पर दुख मनाने का भी समय नहीं है ना क्योंकि अभी तो बुद्धि बिजी है कि अभी बाबा की मुरली की क्या पॉइंट चली थी आज। तो इस प्रकार से मैंने देखा, और मेरे दुख मनाने से क्या उनका कुछ हो जाएगा? उनका तो जो पाठ था वो पूरा हुआ, वो शरीर चेंज किए, अब उसमें मेरे दुख मनाने का कुछ है भी नहीं। तो मैंने देखा, खास कोविड के समय मैंने देखा कई ऐसे जो, है ना, लौकिक परिवार में कईयों ने शरीर छोड़ा, लेकिन इतना व्यस्त रहे याद में, सेवा में, कि उस समय पर दुख मनाने का भी समय नहीं था। और क्योंकि दुख मनाने का समय नहीं था, तो दुख ने घर भी नहीं किया दिल में, है ना। वरना क्या है, कोई चला जाता है तो सोच सोच कर उस दुख को जैसे दिल में बिठा लेते हैं, लेकिन कोई गया और आपको सोचने का भी समय नहीं है, तो फिर वो दुख घर कैसे करेगा? कोई भी दुख की बात हो, सुख की बात हो, समय और संकल्प के द्वार से ही तो अंदर आती है, और अंदर आती है तभी तो माया का रूप लेकर हलचल मचाती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए समय के लिए बहुत सावधानी रखनी है। आप में से कौन कौन है जो टाइम टेबल बनाकर रखते हैं? हाँ, टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बना होना चाहिए। कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं होना चाहिए जिनका टाइम टेबल नहीं है। और टाइम टेबल, दिनचर्या, मनचर्या, ये रिलेटेड है। अगर आपका टाइम टेबल है तो आपके संकल्प भी उस टाइम टेबल के अनुसार चलेंगे, है ना। टाइम टेबल है, रोज एक ही समय पर एक कार्य करते हैं, तो आपके संकल्प भी उसी प्रकार से चलेंगे, और वो कार्य पूरा हो गया तो अगले कार्य के संकल्प चलेंगे, है ना। चाहे योग का टाइम टेबल हो, चाहे टाइम टेबल में शरीर और सेवा और लौकिक और योग सबका बैलेंस हो, है ना। लौकिक का जो भी कार्य व्यवहार है उसके लिए भी समय निकालना है, सेवा का भी कुछ समय हो टाइम टेबल में, और योग का समय निश्चित हो। ऐसे नहीं टाइम मिला तो योग कर लिया, टाइम नहीं मिला, कई होते हैं फ्री टाइम में योग करेंगे, कहते अरे फ्री टाइम में योग थोड़ी करेंगे, फ्री टाइम में काम करेंगे है ना। पहले योग का टाइम टेबल बनाओ, इतने से इतने योग करना, इतने से इतने मेरा क्लास का टाइम है, इतने से इतने रोज फिक्स टाइम, है ना। भले ही रोज का अलग अलग हो,
कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह अमृत वेले के बाद अपना पूरे दिन का टाइम टेबल बना लेना है। और जब अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो माया नहीं आएगी, क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि उसी कार्य की तरफ जाएगी। और टाइम टेबल नहीं बनाया है तो जैसे माया का द्वार खुला हुआ है, क्योंकि अपने लिए निश्चित ही नहीं किया है कि मुझे इतने से इतने का योग करना है। बाबा हमें कितने समय योग का चार्ट मेंटेन करने के लिए कहते हैं? 8 घंटे कम से कम, है ना? कम से कम 4 घंटे का तो बनाओ योग का टाइम टेबल। सारे दिन में अमृत वेला, नुमा शाम, रात्रि योग, दिन में कोई आधा घंटा कभी, आधा घंटा कभी, ऐसा टाइम टेबल फिक्स कर लेना है। क्लास का भी अपना टाइम फिक्स कर लेना है। और जैसे जैसे आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लेंगे ना, तो माया भी उस टाइम पर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आपने ये नोटिस किया है कि जब हम ज्ञान में नए नए आते हैं, तब कई ऐसे होते हैं जो आपकी क्लास के टाइम पे, योग के टाइम पे विजिट करने आते हैं, है ना? घंटी बजेगी, कोई विजिटर आएगा, गेस्ट आएगा, फोन आएगा, कोई लौकिक परिवार संबंधी होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने टाइम टेबल को लेके सेट हो जाते हैं कि ये मेरा योग का टाइम है, ये मेरा क्लास का टाइम है, तो वो जो आने वाला है उसको भी धीरे धीरे पता चल जाता है कि इस टाइम तो ये योग कर रहे होंगे, इस टाइम ये क्लास कर रहे होंगे, तो वो धीरे धीरे नॉक करना बंद कर देते हैं। अनुभव है ना कि उस टाइम पे वो नहीं आते। ऐसे ही माया भी, अगर आप अपना टाइम टेबल बना लेंगे ना, माया भी उस समय पर नहीं आएगी। और अगर 24 घंटे का मेरा टाइम टेबल फिक्स है तो माया कभी नहीं आएगी है ना? माया कैसे आएगी? मुझे याद है जब मैं शुरू में ट्रैफिक कंट्रोल करने लगी, तो ऑफिस में होती थी, तो उस समय पर ना ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे ही कोई ना कोई बड़ा काम आया होता था, जिसके बीच ट्रैफिक कंट्रोल में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन उसके बावजूद ये निश्चय करके बैठे कि नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल करना ही है। जो 8 घंटे ऑफिस में, उसके बीच जो भी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम है वो करना ही है। तो जब थोड़ा पुरुषार्थ किया कि ये करना ही है, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि उस टाइम पे आप पे ही मैं फ्री होने लगी। मैंने ऐसा देखा कि घड़ी देखने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। ठीक 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, तो जो 1 मिनट 1 घंटे का योग है, उस समय पर घड़ी की तरफ नज़र जाएगी कि अच्छा अभी 11 बजे, अभी 12 बजे। कोई अलार्म भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो ये मैंने धीरे धीरे चेंज नोटिस किया, क्योंकि आप समय के रचयिता बन जाएंगे। अपना टाइम टेबल बनाना माना समय का रचयिता बनना। तो समय आपको धोखा नहीं देगा, है ना? आप कई बार देखते हो ना, समय धोखा दे देता है, टाइम नहीं रहता या गलत टाइम पर कोई चीज़ होती है। नहीं, जैसे जैसे आप समय के रचयिता बन जाएंगे, समय जो आपकी रचना है वो श्रीमद् प्रमाण आपको सहयोगी बन जाएगा। और अगर आप रचयिता नहीं बनेंगे तो फिर समय अपने हिसाब से चलाएगा। हर चीज़ गलत समय पे होगी। श्रीमद् जो कहेगी और जिस समय पर विघ्न आएगा वो एकदम इकट्ठे चलेगा, है ना? श्रीमद् कहेगी इस समय योग करो तो उसी समय पर विघ्न आएंगे। श्रीमद् कहेगी इस समय ट्रैफिक कंट्रोल करो, इस समय सेवा करो, उसी समय पर विघ्न आएंगे। और तो और शरीर भी तभी बीमार होगा। हमने देखा है, ये ब्राह्मण जीवन की बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बीमार भी होता है ना शरीर, तो उस समय होता है जब फ्री होते हैं ये बहुत बढ़िया है। कर्मों का हिसाब किताब भी तब चुकता होता है जब फ्री होते हैं। मुझे याद है एक बार कुछ हाथ में एक्सीडेंट हो गया था, तो उस समय पर जो मधुबन से पार्टी आई हुई थी और मैं 1.5 महीने पट्टी बांधकर हाथ में रह सकी क्योंकि वो सारी जो स्थूल सेवाएं थे वो संभाल रहे थे और मैं जो है क्लास तो करा पा रही थी।
तो कोई भी सेवा का नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने ये देखा कि समय आपका इतना साथ देगा, अगर आपने समय की कदर की है ना, कभी टाइम वेस्ट नहीं किया, तो समय आपका इतना साथ देगा कि विघ्न भी, शारीरिक व्याधि भी समय से आएगी, है ना, समय से आएगी, समय से चली जाएगी। और आपको ऐसा लगेगा बीमार तो होना ही है ना कभी तो होंगे ही, हिसाब किताब है, लेकिन अच्छे समय पे हुए है ना। किसी को अभी ऐसे कहें हम अच्छे समय पे शरीर बीमार होता है तो क्या कहेगा वो, है ना, कि ये कैसी बातें करते हैं। लेकिन ये बात राइट है, अच्छे समय पर शरीर जो है वो बीमार होगा, अच्छे समय पर नींद आएगी। जिस समय कुछ सेवा नहीं है ना, नींद आएगी, और जिस समय सेवा है आपकी जागती ज्योत की अवस्था होगी। तो ये हम आपको निजी अनुभव सुना रहे, हमारे भी और अनेकों से हमने जो सुने वो अनुभव है कि समय को वेस्ट ना करने वाला, समय से सब कुछ होता है। होना तो सब कुछ है, कर्म बंधन भी चुक्त होंगे, हिसाब किताब भी चुक्त होंगे, विघ्न भी आएंगे जाएंगे, लेकिन सब कुछ समय से आएगा। कई बार ऐसा होता है ना, अंदर से आता है इस समय नहीं होना चाहिए था, ये समय बहुत रॉन्ग हो गया, ऐसा नहीं, अभी नहीं, 1 महीने बाद होता तो बहुत अच्छा होता, है ना। कई बार ऑफिस से छुट्टी मिलेगी, उसी समय मधुबन का प्रोग्राम होगा, उसी समय कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप सेवाओं में भी अपना समय सफल कर पाएंगे। ये सब सफल करने की निशानी है। बाबा हमें कई बार एक स्लोगन देते हैं, जो सफल करता है उसको सफलता मिलती है। इसका मतलब क्या होता है, जिस चीज को आपने सफल किया ना, वो चीज आपकी सहयोगी बन जाती है। चाहे वो संकल्प हो, चाहे समय हो, चाहे धन हो, चाहे शरीर हो, आपने जिस चीज को यज्ञ सेवा में लगाया है ना, वो आपकी सहयोगी बन जाती है। और फिर आगे वो जो समय की शक्ति है, संकल्प की शक्ति है, या धन है, या कोई भी चीज है, वो आपका कभी वेस्ट नहीं होगा, वो उस समय पर आपका साथ देगा जहाँ पर वो सफल हो सके। और जैसे जैसे सफल होगा तो सफलता भी बढ़ती चली जाएगी। तो प्यारे बाबा आज हमें खास अटेंशन खिंचवाते हैं टाइम मैनेजमेंट पर। और टाइम भी, टाइम टेबल कैसा हो, जैसा मधुबन का टाइम टेबल, जैसा सेंटर्स का टाइम टेबल है, ऐसा टाइम टेबल मुझे सेट करना है। क्लास के टाइम क्लास, योग के टाइम योग, क्योंकि संगठन का बल मिलता है ना। भले हम अलग अलग बैठे हैं, देखो अभी क्लास है, भले अलग अलग बैठे हो, लेकिन बैठे तो सब इकट्ठे हैं ना। तो इकट्ठे ये संगठन, भले विश्व के अलग अलग कोने में भी बैठोगे ना, तो संगठन का बल जमा होता है। ऐसे योग का अमृत वेले, चाहे अपने अपने टाइम जोन में बैठे, लेकिन उस टाइम जोन के सारे ब्राह्मण जैसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं। इसीलिए प्यारे बाबा हमें कहते हैं नुमा शाम के समय नुमा शाम, अमृत वेले के समय अमृत वेले, मुरली का जो समय निश्चित है मुरली उसी समय सुने। 5 बजे मुरली सुनेंगे तो देखो सारा क्लास इकट्ठे बैठकर मुरली सुनेगा ना, कितने अच्छे श्रेष्ठ प्रकंपन, है ना, वायुमंडल में जैसे रिलीज होंगे। और फिर आज प्यारे बाबा हमें संकल्प के प्रति भी कहते हैं कि जैसे सूर्य की शक्ति जमा कर कर आज कई चीज़ें की जाती है ना। जैसे आज आप देखो कि सोलर एनर्जी से, है ना, तो दिन में सूर्य की शक्ति जमा की और रात को भी उससे कार्य चल रहा है। ऐसे हमें अपने संकल्प की शक्ति को जमा करना है। संकल्प की शक्ति जमा कैसे होती है, जब कभी भी व्यर्थ संकल्प ना ले, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब सेवा में है, जब कोई प्रोग्राम मिला हुआ है, तब तो श्रेष्ठ संकल्प रच रहे, योग में बैठे हैं, श्रेष्ठ संकल्प में है, बाबा की याद में है। लेकिन जब योग में नहीं है, क्लास में नहीं है, सेवा में नहीं है, तो ढीले हो जाते हैं, है ना। तब व्यर्थ संकल्प चलाने लगते हैं और या उसको छुट्टी दे देते हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, समझो कि ये श्रेष्ठ संकल्प जमा करने का समय। तो श्रेष्ठ संकल्प कौन से, मैं आत्मा,
बाबा से संबंध का संकल्प, बाबा से प्राप्तियों के संकल्प, ड्रामा की कल्याणकारी होने के, ड्रामा के एक्यूरेट होने के संकल्प। ये संकल्प जो है, ये संकल्प इतने जमा करो, चाहे कहीं भी बैठे हो, फ्री हो, टेक्निकली फ्री हो, लेकिन कभी भी बुद्धि को फ्री नहीं रखो। बुद्धि को सदा श्रेष्ठ संकल्पों के मनन में लगा कर रखो, है ना। हम लोग जैसे हर एक की अपनी प्रैक्टिस होती है। मेरी तो श्रेष्ठ संकल्प को जमा करने की यही प्रैक्टिस है कि जब भी बैठे हो मुरली के पॉइंट को उगाड़ते रहो। आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, अंदर 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 वो श्रेष्ठ संकल्प चलाते रहो। तो क्या होगा, किसी भी आत्मा को कभी भी, जैसे देखो एक तो होता है वाणी से सेवा कर रहे हैं, कर्मों से कर रहे हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ संकल्प की भी शक्ति होती है ना, वो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति भी उन पर प्रभाव डालती है। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि किसी आत्मा के अंदर अच्छी धारणा है ज्ञान की, तो भले ही वो आत्मा चित्र ना भी दिखाए तो भी किसी को समझाएंगे तो बुद्धि में बैठ जाएगा, क्योंकि आत्मा के अंदर ये बहुत इंटरेस्टिंग ताकत है। आत्मा कानों से सुनती है, आंखों से देखती है, लेकिन आत्मा बुद्धि से समझ सकती है ना। आप अपनी बुद्धि से, अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है ना, तो उस क्लीन एंड क्लियर बुद्धि से जब आप कोई बात किसी आत्मा को वाणी से सुनाएंगे, तो आपके अंदर संकल्पों की शक्ति और क्लैरिटी जो है वो उस आत्मा को भी बुद्धि में वो धारणा करा देगी। जैसे विचार करो, दुनिया में क्या होता है, मैथ्स है। अब मैथ्स कोई वैसे तो नहीं पढ़ाया जाता ना, कोई चित्र नहीं दिखाए जाते, लेकिन सामने वाला मैथ्स पढ़ाता है तो वो जो अंदर अंदर कैलकुलेशन कर रहा है वो आपको भी समझ में आता जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में इतनी ताकत होती है, वो किसी भी आइडिया को समझ पाती है। तो बाबा कहते हैं अगर किसी आत्मा को कैलकुलेशन भी समझाए ना, पहले 9 लाख थे, फिर धीरे धीरे बढ़े, फिर 33 करोड़ हुए, फिर आप देखो उसके बाद अनेक धर्मों की आत्माएं आई, पॉपुलेशन बढ़ी, आज जो है ना 9 बिलियन या 8 बिलियन के लगभग हैं। तो इस प्रकार से अगर समझाएंगे तो उनको सारा चित्र जैसे बुद्धि में आ जाएगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं अपने अंदर ज्ञान के संकल्प, शुभ भावना के संकल्प, शुभकामना के संकल्प, विश्व कल्याण के संकल्प, स्वमान के संकल्प, कई प्रकार के संकल्प जब हम चलाते रहते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति में बल होता है। फिर किसी को कुछ समझाएंगे तो वो बल भी जैसे तीर में जौहर की तरह काम करेगा। ठीक है। अच्छा, किसी ने लिखा है हिम्मत ही नहीं होती बाबा, टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम। अंदर से आता है नहीं होगा नहीं होगा, और बोल बोल के उसको फिर बढ़ाना भी है आपको। हाँ अंदर से आता है तो उस पर जीत पानी है ना। मुझे लिख के भेजने से क्या होगा है ना, लिख के फिर उस वायुमंडल को क्रिएट करना हुआ ना। तो ज्ञानी जो होता है वो परिवर्तन करता है, वर्णन नहीं करता, कमजोरी का वर्णन नहीं करते, जिस चीज़ को बढ़ाना है उसका वर्णन करना है। अच्छा, ओम शांति।